चलिए आपको हमने चलते हैं पिछले क्लास में आइसोमेरिज्म शुरू किया था। बताया था स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म को दो भागों में बांटा गया है। पहला कहलाता है स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म, दूसरा क्या कहलाता है जी स्टीरियो आइसोमेरिज्म। सबसे पहले हम डिस्कस किए स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म, पिछले क्लास में बताए भी थे। स्ट्रक्चर आइसोमर दो या दो से ज़्यादा आइसोमर्स को आपस में स्ट्रक्चर आइसोमर्स तब बोलते हैं जब उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग होता है, यानी आईपीएसी नेम अलग होता है। ठीक है। अब स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म में सबसे पहला टाइप जो है वो है, सबसे पहला स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म है चेन आइसोमेरिज्म। ये जो चेन आइसोमेरिज्म है ये एक तरह का स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है। ध्यान दो, चेन आइसोमर्स होने के लिए क्या क्या कंडीशन है? दो कंडीशन है, तब जाके कोई आइसोमर्स हम आपस में चेन आइसोमर्स होते हैं। सबसे पहला सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड सेम फंक्शन ग्रुप। ध्यान है, चेन आइसोमर्स होने के लिए क्या होना चाहिए? उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होना चाहिए? सेम, और फंक्शन ग्रुप क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। चेन आइसोमर्स होने के लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, फंक्शन ग्रुप सेम होना चाहिए। दूसरा क्या? डिफरेंट कार्बन चेन। दूसरे दिन पूछेंगे तो फिर यही दिक्कत हो जाएगा। चेन आइसोमर्स होने के लिए दो कंडीशन है। सबसे पहला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए और फंक्शन ग्रुप सेम होना चाहिए, और डिफरेंट कार्बन चेन अलग अलग होना चाहिए। जैसे देखो अब एग्जांपल से पहला एग्जांपल देखो, इसमें तीन तो है, तीनों को चेक करना है कि तीनों आपस में चेन आइसोमर्स है कि नहीं। देखो CH3 CH2 CH2 CH3 CH3 CH2 CH3 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 तीन तरह का कंपाउंड है। तो इसमें सबसे पहला चेक करना है कि चेन आइसोमर्स है कि इसको चेक कैसे करेंगे? पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल दो। कैटो कार्बन है 1 2 3 4 5 हाइड्रोजन कैटो है 3 2 5 2 7 2 9 3 12 C5H12। इसमें देखो कैटो कार्बन 1 2 3 4 5, हाइड्रोजन कितना है? 3 2 5 1 6 3 9 9 3 12। इसमें कितना कार्बन? 1 2 3 4 5 कार्बन, हाइड्रोजन कितना है? 3 6 3 9 3 12। तो एक चीज तुम गौर किया होगा, यहाँ भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H12 है, यहाँ भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H12 है, यहाँ भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? C5H12। तीनों कंपाउंड का आपस में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है जी? क्या है? सेम है। क्या है? और क्या सेम होना चाहिए? फंक्शन। अच्छा देखो एक चीज देखो, यहाँ भी कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, यहाँ भी कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, और यहाँ भी कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है। यानी तीनों का तीनों क्या अल्केन है? क्या है? क्या देखो तीनों कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सबका सेम है आपस में, तीनों सेम फंक्शनल ग्रुप भी, तीनों का फंक्शनल ग्रुप भी सेम है, सबका फंक्शनल ग्रुप क्या अल्केन है, और डिफरेंट कार्बन चेन। अब नंबरिंग करते हैं, नंबरिंग अंदर कार्बन चेन अलग अलग हो गया तब जाके कहेंगे चेन आइसोमर। जैसे इसको नंबरिंग करो 1 2 3 4, कितना कार्बन का चेन? 5। इसको नंबरिंग करो, लंबा चेन कौन बनेगा? 1 2 3 4, यही ना बनेगा। और ये सब्स्टिट्यूएंट हुआ 4 कार्बन का चेन। इसमें देखो लगातार नंबरिंग करोगे तो ये चेन मेन चेन बनेगा, कितना कार्बन का बना? 3। तो देखो ये 5 कार्बन का चेन है, ये 4 कार्बन का चेन है, ये 3 कार्बन का चेन है। क्या तीनों आपस में सेम चेन है? नहीं, अलग अलग है। यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, यहाँ 3, तो ये लिखे डिफरेंट कार्बन चेन। क्या होना चाहिए? कार्बन चेन अलग अलग होना चाहिए। यहाँ पे 5 है तो यहाँ 4 है, यहाँ 3। अब तीनों कंडीशन को फुलफिल कर दिया तो देखो ये तीनों क्या कहलाएगा आपस में? चेन आइसोमर। CI मतलब क्या हुआ? चेन आइसोमर। CI का मतलब क्या हुआ? चेन आइसोमर। ये तीनों कंपाउंड आपस में इसको कहेंगे चेन आइसोमर। समझ आ रहा है? क्योंकि तीनों कंपाउंड में देख रहे हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से में, फंक्शनल ग्रुप से में, कार्बन चेन अलग है। दूसरा सवाल है, देख दूसरा सवाल, CH3 CH CH2 CH, यहाँ पे OH लगा हुआ है, दूसरा कंपाउंड CH3 CH3, यहाँ पे OH लगा, यहाँ CH3। अब देखो इस दोनों को चेक करना है कि चेन आइसोमर है कि नहीं। तो पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखो 1 2 3 4 कैटो कार्बन 4 कार्बन, हाइड्रोजन देखो 3 1 4 2 6 3 9 1 10, कितना हुआ? 10। ऑक्सीजन कैटो है 1, तो C4H10 ये फॉर्मूला हो गया इसका। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 कार्बन C4, हाइड्रोजन कितना है? 3 3 6 3 9 1 10। ऑक्सीजन क्या है? देखो यहाँ भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10 वो है, यहाँ भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? C4H10। दोनों कंपाउंड का हमको चेक करना है कि चेन आइसोमर से तो पहले बार दोनों कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से और देखेंगे फंक्शन। गौर से देखो यहाँ पे कौन सा फंक्शन ग्रुप लगा? OH, अल्कोहल बोलते हैं। यहाँ भी देखो फंक्शन ग्रुप क्या? अल्कोहल। यानी देखो पहला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम हो गया, फंक्शन ग्रुप भी दोनों में सेम है, दोनों में अल्कोहल है। अब कार्बन चेन चेक करो, तो यहाँ पे OH है, इधर से नंबरिंग करेंगे दूसरे पोजीशन पे, इधर से करेंगे तीसरे पे, कम पोजीशन इधर से, इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, ये 4 कार्बन का चेन इधर में देखो, इधर से नंबरिंग करते हैं दूसरे, इधर से भी दूसरे, 1 2 3, ये कितने कार्बन का चेन है? 3 कार्बन का। तो ये 4 कार्बन का चेन है, 3 कार्बन का, कार्बन चेन भी तो अलग अलग है ना। तो चेन आइसोमर्स होने के लिए 3 कंडीशन फॉलो करेगा, पहला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, फंक्शनल ग्रुप सेम, और कार्बन चेन। ये दोनों भी आपस में क्या कहलाएगा? चेन आइसोमर। इधर देखो तीसरा सवाल, यहाँ पे कंपाउंड इस तरह का है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड CH3 लगा हुआ। देखो अब नंबरिंग करेंगे, इधर से अगर रिंग चेन है, देखो ये रिंग है, साइकिल है, ये ओपन चेन है। रिंग में कितना कार्बन है? 3 कार्बन, इधर एक ही है, सबसे ज़्यादा कार्बन रिंग में है ना, तो इसको मेन कार्बन चेन मान लेंगे। इसको नंबरिंग करो 1 2 3, ये सब्स्टिट्यूएंट कहलाएगा। अब देखो इधर देखो 1 2 3, ये 4 कार्बन का, अच्छा बताओ
तुमसे पूछेगा इसमें टोटल कार्बन कितना है इसमें, 1 2 3 एक यहाँ भी है ना, हाँ। तो 4 कार्बन, हाइड्रोजन कितना होगा। अच्छा बताओ यहाँ पे कार्बन कितना बॉन्ड बना रहे हैं, 1 2 बॉन्ड, दो। 2 हाइड्रोजन यहाँ होगा ना, हाँ। यहाँ भी कार्बन 2 बॉन्ड होता है, 2 हाँ। होगा, तो 2 हाइड्रोजन का 2 हाइड्रोजन दोनों में कितना होगा, 4। यहाँ पे कार्बन 3 बॉन्ड है, कितना हाइड्रोजन होगा, 1 8 1 होगा ना, हाँ। कार्बन 4 बॉन्ड, तो 1 4 4 3 7 1 4 8 1 5 और 5 3 8 C4H, इसका फॉर्मूला क्या होगा, C4। यहाँ पे देखो क्या टो कार्बन है, 1 2 3 4 4 कार्बन, हाइड्रोजन देखो यहाँ भी कार्बन 2 बॉन्ड बना तो 2 हाइड्रोजन, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन होगा, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन, दो जो का आठ। C4H। इस C4H यहाँ पे कार्बन कार्बन भी सिंगल बॉन्ड, यहाँ भी कार्बन कार्बन सिंगल Single बॉन्ड, bond। ये एल्केन है, ये भी एल्केन है, समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों में सेम है, C4H C4H। फंक्शनल ग्रुप ये भी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, ये भी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, ये भी एल्केन, ये भी एल्केन, फंक्शनल ग्रुप इससे में दोनों का। और कार्बन चेन यहाँ पे देखो 3 कार्बन का चेन है, यहाँ पे कितना कार्बन का चेन है, 4, तो कार्बन चेन अलग होगा ना, 1 3 है तो 4 है, दोनों में कार्बन चेन अलग है, तो दोनों आपस में क्या कहलाएगा, चेन आइसोमर्स। क्या कहलाएगा, चेन आइसोमर्स। CI का मतलब होता है चेन आइसोमर्स। अब स्पेशल पॉइंट क्या है, मिनिमम कार्बन एटम रिक्वायर्ड टू शो चेन आइसोमर्स। करा चेन आइसोमर्स शो करने के लिए, चेन आइसोमर्स दिखाने के लिए सबसे कितना कम से कम कार्बन एटम चाहिए। सबसे पहले पूछेगा अल्केन में, अल्केन मतलब क्या होता है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। अल्केन में, अल्केन को अगर चेन आइसोमर शो करना है तो उसमें कितना कम से कम कार्बन लेंगे, सवाल पूछ रहा है। देखो चेन आइसोमर्स होने के लिए ये तीनों कंडीशन फुलफिल करेगा, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम फंक्शनल ग्रुप, डिफरेंट कार्बन चेन। तो देखो यहाँ पर अल्केन में अगर 4 कार्बन लेते हैं, देखो 4 कार्बन लेते हैं ना, आइधर इसी 4 कार्बन को क्या करते हैं, इसको इस तरीके से अरेंज करते हैं, इसको नीचे कर देते हैं। अच्छा बताओ इस दोनों में देखो कितना कार्बन है, यहाँ पे 4, हाइड्रोजन कितना होगा, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, कितना होगा 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 3 2 5 2 7, यहाँ पे 3 तो कितना होगा 10। C4H यहाँ भी चेक करो कितना कार्बन है, 4, हाइड्रोजन कितना है 2, यहाँ पे 3 होगा, हाँ। यहाँ पे 1 होगा, 4 4 3 7, यहाँ पे 3 होगा 10। ठीक है, देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम हो गया। दोनों में फंक्शनल ग्रुप क्या अल्केन है, कार्बन का सिंगल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, फंक्शनल ग्रुप सेम, और डिफरेंट कार्बन चेन। देखो 1 2 3 4, ये 4 कार्बन का चेन, ये कितने कार्बन का 3, तो दोनों आपस में क्या कहलाएगा, चेन आइसोमर्स। तो अल्केन को चेन आइसोमर्स शो करने के लिए कितना कम से कम कार्बन चाहिए, 1 2 3 4, कितना चाहिए, तो मिनिमम कार्बन एटम रिक्वायर्ड इज 4। अल्केन को अगर चेन आइसोमर्स शो करना है तो कम से कम कितना कार्बन लेना पड़ेगा, 4 कार्बन लेना, कितना लेना पड़ेगा। अब दूसरा पूछ रहा है अगर अल्कीन ले, क्या ले, अल्कीन, अल्कीन को अगर चेन आइसोमर्स शो करना है तो कम से कम कितना कार्बन एटम लेना पड़ेगा। देखो अल्कीन कार्बन कार्बन डबल और सिंगल और सिंगल, देखो 4 कार्बन यहाँ लिए, यहाँ भी देखो 4 कार्बन का लिए, देखो यहाँ कार्बन कार्बन पे डबल बॉन्ड है, अल्कीन है, समझ में आ रहा है जी, कार्बन कार्बन की डबल बॉन्ड क्या है, अल्कीन है। यहाँ पे देखो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यहाँ पे क्या होगा, 1 2 3 4 कार्बन है, यहाँ पे देखो 2 बॉन्ड बनाए तो 2 हाइड्रोजन और होगा, यहाँ पे 3 बॉन्ड बनाए 1 और हाइड्रोजन 3 1 4, यहाँ पे कितना होगा 2 हाइड्रोजन 4 2 6 1 3 6 6 3 कितना होगा 9, C4H है। यहाँ पे देखो यहाँ भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, 1 2 4 कार्बन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन 2 1 3, यहाँ पे 3 3 3 6 6 3 9, तो दोनों जगह मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, फंक्शन को भी दोनों जगह सेम है, ये भी अल्कीन डबल बॉन्ड। और कार्बन चेन का बात करें तो 1 2 3 4, ये 4 कार्बन का चेन है, ये कितने कार्बन का है, 3 कार्बन चेन अलग है, तो दोनों आपस में क्या लगा चेन आइसोमर, कम से कम कितना कार्बन इसमें चाहिए, 4। तो अल्कीन को भी चेन आइसोमर शो करेंगे मिनिमम कितना कार्बन एटम रिक्वायरमेंट 4। आगे जा देखो अल्काइन, अल्काइन में अगर बात करें पूछेगा अल्काइन चेन आइसोमर शो करे उसके लिए कितना कम से कम कार्बन चाहिए, 3। तो देखो ट्रांसफर पहले बात 1 2 3 4 5 कार्बन एटम लेके चल चेक करते हैं अल्काइन में कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड, यहां पे देखो इसको किसी को इधर नीचे में लिख दिए, यहां पे बोलेगा चेन आइसोमर से चेक करेंगे, देखो कितना कार्बन है 1 2 3 4 5, यहां पे देखो 3 बॉन्ड है तो 1 हाइड्रोजन होगा, यहां पे 1 हाइड्रोजन होगा, यहां पे 4 बॉन्ड है तो यहां 1 को हाइड्रोजन होगा, यहां पे 2 बॉन्ड बनाना है तो 2 हाइड्रोजन होगा, यहां पे 2 बॉन्ड बनाना है तो 2 हाइड्रोजन होगा, यहां पे 3, कितना हो गया टोटल हाइड्रोजन, 3 2 5 7 2 5 8 को 2 7 1 8, C5H8 हो गया। यहां भी देखो यहां पे 3 बॉन्ड बनाना तो क्या होगा, 1, यहाँ पे 3 बॉन्ड होते हैं 1 होगा, 3 बॉन्ड है तो 1 होगा, यहाँ पे 1 बॉन्ड है तो 3 होगा। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 कार्बन है, हाइड्रोजन कितना है 2 3 3 6, यहाँ भी होगा ना, हाँ 6 2 8, 3 4 5 1 6 6 3 कितना होगा 9 होना चाहिए। अच्छा यहाँ हाइड्रोजन नहीं होगा, यहाँ नहीं होगा, यहाँ नहीं होगा, यहाँ तो 4 बॉन्ड बना ही रहा। तो यहाँ भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H है, यहाँ भी C5H, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम है, दोनों में फंक्शनल ग्रुप से यहाँ भी अल्काइन, यहाँ भी अल्काइन, फंक्शनल ग्रुप से कार्बन चेन अलग अलग है। देखो 1 2 3 4 5, यहाँ 5 कार्बन का चेन है, यहाँ पे कितना है 1 2 3 4 कार्बन का, दोनों में कार्बन चेन अलग अलग है, तो दोनों क्या होगा
दोनों क्या कहलाएगा आपस में चेन आइसोमर। चेन आइसोमर शो करने अल्काइल को कितना कार्बन एटम का चाहिए जरूरी? 5। कितना चाहिए? पाँच। मिनिमम 5 कार्बन एटम चाहिए अल्काइल को चेन आइसोमर शो करेंगे।